हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड जो हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब उसके आगे चलना है। पार्ट 2 हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पार्ट 2 हम समझेंगे और उसमें जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, ये नहीं है कि सीधे सीधे न्यूमेरिकल कर लेंगे और निकल जाएंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करना है ना, किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान बनाना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2024 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। इसमें पहला सवाल कह रहा है, ए प्लास्टिक रोड रब्ड विद वूल, रब कर दिया है वूल के साथ, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। वो कहते हैं उसके पास सामने से बोल रहे नेगेटिव चार्ज है। कितना है वो है 8 × 10⁻⁷ कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है। तो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, जब कहां से कहां होगा वो आपको बता रहे। प्लास्टिक रोड के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है, ये एक प्लास्टिक रोड है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लिखा क्या, ये एक प्लास्टिक रोड हो गई अपने पास। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास कुछ वूल हो गई। ठीक है, वो कहता है प्लास्टिक रोड के पास कैसा चार्ज है, वो कहता है नेगेटिवली चार्ज है वो, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज कब बनेगी, जब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं। ठीक है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब वूल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। तो हमने क्या समझा, हमने समझा इसने क्या कर दिया, वूल ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो गेन कौन करेगा, गेन करेगी प्लास्टिक रोड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। वो क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। और जो लूज करती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि जो रोड के पास चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया है, जब वूल ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वूल टू प्लास्टिक रोड। ठीक है, तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, वूल टू प्लास्टिक रोड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में है वूल टू प्लास्टिक रोड। ऑप्शन डी में है और ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन बी और सी तो चलेगा, या तो ए होगा या डी होगा। चेक करते हैं कौन सा होगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगी कैलकुलेशन। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो। ठीक है, सोचा या नहीं सोचा, होप सो आपने सोच लिया और आप समझ भी गए हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, किसका लगेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q = NE। ई क्या होता है, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब Q वो सामने से दिया है उसने, Q कितना दिया है, जो गिवन है वो गिवन है 8 × 10⁻⁻7 कूलम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो Q डिवाइडेड बाई E, तो यहां से N = Q कितना है भाई, वो दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻7। E कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। यही है। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है प्यारे बच्चों, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 लगा दूंगा। ठीक है, ये लग गया 10। तो यहां से नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10। तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गए, भूख लगी थी इनको, ये कैंसिल कर गए। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, -5 × 10⁻⁻7, है ना। और ये ऊपर जाकर प्लस का होगा ना, -7 + 19। तो यहाँ से कितना मिल गया, -5 × 10⁻12, ये मिल गया। देखिएगा किस ऑप्शन में है, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो हमारे पास पता चल गया कहां से कहां, वूल टू प्लास्टिक रोड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। पहला सवाल समझ में आया, होप सो। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और उसको एनालाइज करते हैं। अगले सवाल में क्या कहते हैं उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। इस सवाल में उसने क्या दिया है, पढ़ते हैं। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज QA 5 माइक्रोकूलम एंड QB -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट A एंड B सेपरेटेड बाय 0.2 मीटर इन वैक्यूम। तो देखिए, ये मेरे पास 0.2 मीटर का है, सपोज कर लिए। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। A पर 5 माइक्रोकूलम रखा है, B पर -5 माइक्रोकूलम रखा है। ठीक है, तो क्या कहता है, वो कहता है इसके 2 पार्ट हैं। A पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मिड पॉइंट O पर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। ठीक है, दूसरा कहता है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 नैनो कूलम इज प्लेस्ड
एट ओ व्हाट इज द फोर्स, फिर वो बता रहा है फोर्स कितनी लगेगी 2 नैनोकूलम पर। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। पहले इसके लिए हमें क्या काम करना है, पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो उससे ही हमें क्लैरिटी मिलेगी क्या चीजें पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मान लो ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया, ये ए है ये बी है, दो बी के ऊपर जो चार्ज रखा है वो क्या है क्यू बी, वो कितना है -5 माइक्रो कूलम। इसके ऊपर रखे तो क्यू ए, ये कितना है +5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है भाई, क्यू ए गिवन है वो कितना है 5 माइक्रो कूलम गिवन है, और क्यू बी गिवन है वो कितना है -5 माइक्रो कूलम। ठीक है, जब माइक्रो को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना, 10⁻6 -6 क्या होता है, ये होता है माइक्रो। अब इसके बीच की डिस्टेंस वो बोल रहा है, वो डिस्टेंस कितनी बोल रहा है भाई, वो है 0.2 मीटर। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। ये कहीं बीच में मिड पॉइंट ओ है, इस ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको क्या समझाया हुआ है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पर आप +1 एज्यूम कर लो। एग्जामिनेशन हॉल में सीट पर करके नहीं दिखाना है, सोचना है अपने दिमाग में, उसको एज्यूम कर लेना है। मैंने यहाँ पर प्लस एज्यूम करा, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर चला जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे। तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया, अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए भी इधर बी भी इधर, तो नेट रिजल्टेंट क्या आता है, नेट रिजल्टेंट आता है दोनों का सम, एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ई ए किधर आया, तो ई ए हमारे पास इधर आया, ये हमारे पास क्या आया ई ए, है ना। ये मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है किसकी वजह से, जो ए पर चार्ज रखा है। अब यहाँ पर ऐसे ही क्या आया हमारे पास, ये आया ई बी। ई बी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पॉइंट बी पर रखा है उसकी वजह से जो आया है। ठीक है, हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब हम सोल्व कर लेंगे बस। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक काम और देखना है, जो ये डिस्टेंस है 0.2, ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस पे निकालना है, ओ पर निकालना है, तो हमें डिस्टेंस भी कहाँ तक का चाहिए होगा, ओ तक का चाहिए होगा। ठीक है, तो ओ से बी का डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, कितना है 0.1 मीटर, और ओ से ए का डिस्टेंस भी कितना है 0.1 मीटर। ठीक है, तो अब इस सवाल को आगे करते हैं। E = के कितना है भाई 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है, अब मैं किसकी वजह से निकाल रहा हूं, ए पर निकाल रहा हूं, कि इसको मैं लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, चार्ज कितना है भाई 5 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना है 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 लगाऊंगा, 10 का बट स्क्वायर है तो ऊपर जाकर भी वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.1 स्क्वायर है ना, तो डेसिमल हटाऊंगा तो 10 लगाऊंगा, बट उसका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर जाएगा ना न्यूमरेटर में। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 9 अलग कर लिया, 5 भी अलग कर लिया, जो ऊपर टर्म है इनको हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे, -6 + 2, तो ये कितना हो गया 9 और 2 11 हो गए, 11 से 6 निकाल दो, वो कितना हो गया 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 45 इंटू 10⁻⁵। तो अगर मैं इसका डेसिमल लगाना चाहूँ तो क्या लगाऊंगा 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन पता लग रही है, टुवर्ड राइट, है ना, डायरेक्शन का फंडा मैंने आपको समझा ही दिया है, होप सो आपको समझ में भी आया है। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब अगला काम क्या है, अब ओ पर ही निकालना है, बट किसकी वजह से निकालना है, बी पर जो चार्ज रखा है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ ई बी। तो वो क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना है -5 माइक्रो कूलम। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव फिजिक्स में डायरेक्शन बताता है, वो अपने आप हमने पहले ही बता दिए कि कहाँ जा रहे हैं, दोनों राइट में जा रहे हैं। अगर दोनों राइट में जा रहे हैं तो नेट भी किधर जाएगा, राइट में ही जाएगा, सीधी सी बात है, राइट। तो यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हटाऊंगा डेसिमल को, तो ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁹ -6 + 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया 11, 11 में से 6 निकाल दो 5। अब इसको अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूं तो 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ये भी किधर आ रहा है, टुवर्ड राइट आ रहा है। मिल गया दोनों का। अब क्या काम हो गया, नहीं, काम अभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें ओ पर बताना है नेट। तो ए का भी डायरेक्शन इधर है, ई बी का भी डायरेक्शन इधर है, दोनों राइट में जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे सीधा सीधा, है ना।
जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ई नेट कहां पर, ओ पर, तो किसकी वजह से वो आएगा, ई ए प्लस ई बी। तो नेट का डायरेक्शन किधर आएगा, जिधर दोनों जा रहे हैं उधर ही नेट भी जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, 4.5 इंटू 10⁶ इंटू 4.5, यहाँ पर प्लस है ना, करना चाहे तो माइनस कर सॉरी मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर मैं ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में हैवी नहीं करता हूँ, सीधा सीधा सिंपल सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं और एनालाइज कर लेते हैं ना। 4.5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4.5 प्लस में आया ना इंटू 10⁻6। अब देखेंगे कितना मिलेगा, 4.5 इंटू 10⁻6 को कॉमन ले लो तो ये कितना मिल गया, 1 + 1। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 9.0 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन कहाँ आएगा, राइट में ही आएगा, टुवर्ड राइट। हो गया, सीधा सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत होप सो आपको हो ही नहीं होगी। और अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या डाउट है, उसको भी मैं रिजोल्व करूंगा। अब दूसरे में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है कितना, 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम का है, प्लेस्ड एट ओ पर रख दिया है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना, 2 नैनो कूलम रख दिया। अब आप मेरे को बताओ, नैनो को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 10⁻⁻9 लगाएंगे, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ प्यारे बच्चों, क्या क्या बताओगे आप मेरे को, बताओ किस फॉर्मूले से निकालेंगे, फोर्स निकालनी है। तो एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसके अंदर आप यूज कर सको, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने ओ पॉइंट पर क्या निकाल ली है, ओ पॉइंट पर आपने क्या निकाल ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। तो अपने पास चार्ज भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो फोर्स की निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, F = QE, है ना, F = QE। तो मैं लगाऊंगा F = QE। तो यहाँ पर F = Q कितना भाई, 2 नैनो कूलम, नैनो को हटाऊंगा तो 10⁻⁹। अब E कौन सा लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक, हमें फोर्स किस पॉइंट पर निकालनी है, हमें फोर्स निकालनी है जब ओ पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका लेंगे, जो ओ पॉइंट पर होगा वही लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये आया है 9 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो एफ कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो गया, 10⁻⁻9 प्लस 6, तो एफ कितना हो गया यहाँ से 18 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ से कितना हो गया, F 1.8 इंटू 10⁻⁻2, है ना। और ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा बच्चों, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। होप्स आपको ये समझ में आया मैंने कैसे करा है। अगर कोई डाउट है किस तरीके से हमने एनालाइज करा वो भी आपको समझ में आया है। ये हो गया एक और न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है और देखते हैं वो कौन सा न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल आसान, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बट फिर भी जब तक नहीं होता तो मुश्किल ही लगता है ना। तो आप एक बार स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ गए हैं, वीडियो को रोकिएगा और कर देखिएगा, है ना। क्या कहता है, होप्स आपने ट्राई कर लिया है, तो अब मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट एनी डिस्टेंस इज F। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, उनके बीच में फोर्स F आ रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिकम्स हाफ, अगर उनकी डिस्टेंस आधी हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम किस चीज का सवाल है, कूलम्स लॉ का सवाल है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ से रिलेटेड सवाल आया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², है ना। तो यहां से अगर ये डिस्टेंस मान लो, मैं इसी को मान लेता हूं, वो किस डिस्टेंस पे है, 2 चार्ज हैं, ये देखिएगा, एक Q1 है एक Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो फोर्स कितनी मिल रही है, तो हमको फोर्स ये मिल रही है। अब वो कहता है कि डिस्टेंस उनके बीच में कितनी हो गई, R/2 हो गई, है ना। अब इन चार्जेज के बीच में मान लो ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन हुई, Q1 Q2, और ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुई R/2। जब बच्चों R/2 डिस्टेंस चेंज हो गई है, अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फोर्स भी चेंज होगा। अगर R घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर R बढ़ेगा तो फोर्स क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर मैं जो डिस्टेंस है वो क्या है, R' मान लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ R/2। जब डिस्टेंस R/2 है तो कुछ फोर्स आ रही है F', और हमें यही कैलकुलेट करना है। F' क्या आएगा, K Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी हो गई है भाई, R/2 का स्क्वायर हो गई है। जब मैं इसको एनालाइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ठीक है। तो यहां से देखिएगा ये क्या चीज है, ये तो F है, ये
दिखेगा, है ना, ये एफ है ना, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, एफ डैश इक्वल टू 4f, ये हमको मिल गया है क्या, आंसर। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर गया। ठीक है, बड़ा आसान था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, समझना है इसको, बहुत बढ़िया सवाल है एक तरीके से देखा जाए तो। मेरे को लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो तो इस बार ये न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं, फील करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं टू चार्जेज, ए के पास चार्ज क्यू है एंड बी के पास चार्ज 2q है, आर लोकेटेड एट पॉइंट 0,0, मतलब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और जो 2q रखे हैं वो ए पर रखा है, मतलब 2q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए रिस्पेक्टिवली। लेट आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर, ये तो हमको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन देने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो यहाँ पर आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए बाय ए ऑन बी, मतलब व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया है वो पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ आई और जे, आई और जे की भाषा में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर मैं क्या काम करता हूं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमने बनाया, ये हो गया एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या हो गया अपने पास, यहाँ हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चार्ज है ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0। दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ए दे रखे हैं, वो बता रहा है। तो ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं कितना चला, यहाँ से मैं चला ए डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं चल गया ए डिस्टेंस, ये मैं चला कितना ए, यहाँ से भी मैं फिर कितना चलूंगा, यहाँ से भी मैं ए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं कितना चला ए, तो मेरे को जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो इंटरसेक्ट मैं यहाँ से इधर चला और ये इधर से चला, ये दोनों सपोज करो यहाँ इंटरसेक्ट कर गए, तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गए ए, और ये लोकेशन क्या है बी, और इस पे चार्ज कितना रखा है 2q, ये रखा है। अब भाई इस q ने, ध्यान से समझना, इस q ने इस 2q पर कैसे चार्ज है बताओ, प्लस के चार्ज है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट रिपेल करने से पहले कैसे रिपेल करेंगे, पहले तो इनको एक लाइन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इनको एक लाइन से जोड़ देता हूं, सपोज करिएगा दोनों ऐसे जुड़ गए हैं। ठीक है, अब दोनों कैसे चार्ज हैं, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस करेंगे तो टक्कर मारेंगे, रिपल्सन करेंगे, दुश्मनी करेंगे। ठीक है, तो इधर आ गया एफ। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्या, एफ आ गया। अब यहां पर क्या मिल गया हमको प्यारे बच्चों, यहां से मिल गया हमको एफ। ठीक है, अब एफ कितने एंगल पर लग रहा है ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये साइड ए है तो ये भी कितनी होगी भाई, ये भी ए होगी। ठीक है, और ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल है 90 डिग्री, ये भी मैं बता सकता हूं कितने डिग्री पर लग रही है। ठीक है, तो चलो पहले यही बता देता हूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है ए, बेस कितना है ए से ए को खा गया, टेन थीटा कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये कितने पर आता है थीटा 45 पर, मतलब कि जो फोर्स लग रही है वो कितने एंगल पर लग रही है 45 पे, ये तो पता चल गया। बट आई जे का अभी सिस्टम पता नहीं है, आई जे की फॉर्म में तो हमें आंसर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बट वो तो आईजे की फॉर्म में मांग रहा है आंसर, तो यहां पर हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, यूनिट वेक्टर लगाऊंगा, और इधर क्या लगा दूंगा, वेक्टर। ठीक है, अब हमारा काम क्या हुआ, इस यूनिट वेक्टर को खोजना। इसका वैल्यू क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एफ वेक्टर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, मान लो ये आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं, ये है, ये क्या है, आर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है प्यारे बच्चों। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा, है ना, वेक्टर अलजेब्रा में वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो मैं आर वेक्टर को अगर निकालूंगा तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस, मैं पूरा ही लिख देता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आर वेक्टर निकाल रहा हूं, वो क्या होगा, ए माइनस 0 आई कैप
है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, बीच में आता है प्लस, फिर फाइनल ए माइनस 0 जे कैप। ठीक है, कैसे लिखा देखो ध्यान से समझना। ये क्या है, ए कोमा ए, फाइनल कहाँ पहुंचे हैं हम, बी पर पहुंचे हैं, इनिशियल क्या था ए, फाइनल ए माइनस 0 प्लस ये ए माइनस ये 0, है ना, यूनिट वेक्टर आई जे के लगा दिया। तो यहां से अब मेरे पास क्या मिल गया, आर वेक्टर मिल गया, क्या, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। ठीक है, मिल गए दोनों। बट सर हमें तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड बहुत आसान होता है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया हुआ है, जो कोफिशिएंट होंगे आई जे के उनका स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर। तो मैं क्या कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √a का स्क्वायर, ये इसको खा जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल गया, √2a, क्या मिल गया, ये हमको मिल गया मैग्नीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब कुछ बचा नहीं है, अब हमें सवाल को सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। एफ वेक्टर इक्वल टू के, क्यू कितना है, Q1 Q, और Q2 कितना है 2Q, आर स्क्वायर कितना आया भाई, मतलब कि सीधा सीधा वो कितना है, √2a का स्क्वायर हो गया। आर वेक्टर कितना निकाला है, ये रहा है आर वेक्टर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कितना है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कितना आया भाई, वो आया है √2a। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब बस मैथ करना है। अब तो अब बचा कुछ सवाल में है नहीं है, 2Q, यहाँ से मैं ए को कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया, आई प्लस जे कैप, यहाँ से डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय √2a। ये 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया प्यारे बच्चों, जस्ट ए मिनट, यहाँ से मेरे पास बच गया क्या, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस ए से ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और कुछ बच रहा है साथ में, ये √2 बच रहा है, ये √2। तो यहाँ से अपने पास आंसर आया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, इसको देखिएगा, है ना। काफ़ी जगह मैंने देखा है इसका आंसर सही नहीं है, गलत है, तो आप पूरा, मैं दावे से कहता हूँ ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, इसको करिएगा, और अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।